राधे राधे दोस्तों, राधा रानी आपके जीवन में हमेशा ही खुशियाँ बनाए रखें। आज हम बात करने वाले हैं तुलसी माता की पूजा हमें अपने घर में कैसे करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हिंदू शास्त्र में तुलसी माता के पूजन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। जिस घर में तुलसी माता हरी भरी और सुंदर होती हैं, उस घर में खुशहाली, समृद्धि, ऐश्वर्य हर चीज़ का वास होता है। लक्ष्मी माता स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि जिस घर के दरवाजे पर तुलसी माता होती हैं, वह स्वयं ही सारे संकट उस घर के अपने ऊपर ले लेती हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि तुलसी माता थोड़ी थोड़ी सी सूख जाती है ना, तो वह आपके संकटों को हर लेती हैं, इसीलिए वह सूख जाती हैं। तो तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना हमें प्रतिदिन कैसे करनी चाहिए, और एक विशेष उपाय जो हमें ज़रूर करना चाहिए, और साथ में कुछ नियम होते हैं तुलसी माता के पूजन के जो हमें बहुत ध्यान रखने चाहिए। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और पहले से जुड़े हुए हैं तो जय तुलसी माता, जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो आपको तुलसी माता को जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य भगवान पर और तुलसी माता पर जल अर्पित करने का नियम ज़रूर बनाना चाहिए। आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो आपको यह 2 कार्य तो प्रतिदिन अवश्य ही करने चाहिए। इसके बाद तुलसी माता पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाइए। सिंदूर कब अर्पित करना चाहिए वह मैं आगे जो नियम है उसमें बताऊंगी, तो वीडियो इसीलिए पूरी देखिएगा। इसके पश्चात आपको तुलसी माता पर पुष्प अर्पित करने हैं। यह प्रतिदिन की पूजा के नियम है जो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रतिदिन में आप माला अर्पित करें। 1 या 2 पुष्प अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जल अर्पित कीजिए, कुमकुम हल्दी लगाइए, उसके बाद पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद आपको दीपक ज़रूर ही प्रज्वलित करना है। तुलसी माता के समक्ष 1 दीपक प्रज्वलित करने से आपका भाग्योदय हो जाता है। इसके बाद आपको कलावा अर्पित करना है। तो देखिए, कलावा आप प्रतिदिन तो अर्पित नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही कलावा थोड़ा फेड हो जाए ना, उसके बाद आप कलावा बदल दीजिएगा। लेकिन तुलसी माता पर कलावा ज़रूर बंधा हुआ रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुलसी माता पर कलावा आप बांधते हैं तो आपके सुख के दरवाजे स्वयं ही खुल जाते हैं। तुलसी माता के पास बैठकर आपको ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। कहा जाता है ना, तुलसी बिरबा बाग में सींचे से कुमलाएं, रहे भरोसे राम के पर्वत पर हरियाएं। यानी कि अगर आप थोड़ी भी देर बैठकर भगवान का नाम का उच्चारण तुलसी माता के पास करते हैं तो आपकी तुलसी माता फिर कभी नहीं सूखती हैं और आपके घर में सुख और समृद्धि ज़रूर लेकर आती हैं। जो दीपक जलाने का नियम होता है वह तुलसी माता पर सुबह और शाम के समय दोनों समय का होता है। तो शाम के समय तो आपको दीपक जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सुबह के समय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने जो मंदिर में दीपक जलाया है वही दीपक आप तुलसी माता के ऊपर आरती उतार लीजिए, आरती कर लीजिए, और उसके बाद वह दीपक आप मंदिर में रख दीजिए। लेकिन शाम के समय आपको दीपक जलाना अपनी तुलसी माता पर बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अब हम जानते हैं कि हमें तुलसी माता के पूजन में कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी धार्मिक वीडियोस के लिए और इतने यूज़फुल चैनल के लिए जो आपका हमेशा ही मार्गदर्शन करता रहेगा। प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना होता है, उसके बाद तुलसी माता को जल दीजिए और फिर अपने इष्ट देव की, अपने आराध्य की अपने मंदिर में पूजा कीजिए। एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, रविवार, मंगलवार और जो भी सूतक पातक लग जाते हैं उस समय पर, या फिर ग्रहण लग जाता है उस समय पर तुलसी माता पर भूल कर भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी दल को तोड़ना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा में और भोग में बिना तुलसी दल के भोग अर्पित नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इन समय में आप पहले से ही तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं। सूर्योदय से पूर्व ही आपको तुलसी माता में जल अर्पित कर देना चाहिए। वैसे तो मेरी तुलसी माता बालकनी में रखी हुई थी, लेकिन वहाँ पर सही तरह से कैमरा लगाकर दिखाना हो नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं अपने घर के
बरामदे में बैठकर पूजा दिखा रही हूँ। आप जहाँ भी तुलसी माता को रखें, बालकनी में रख सकते हैं, घर के दरवाजे के बाहर रख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा उस जगह को बहुत ही साफ़ सुथरा रखना है। किसी भी प्रकार से डस्टबिन या कोई ऐसी गंदी चीज़ें वहाँ पर नहीं रखी होनी चाहिए। वहाँ पर शुद्धता का, सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि तुलसी माता ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं। जितनी हरी भरी आपके घर में तुलसी माता होती हैं, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपके घर की बहुत ही शुद्ध होती है और घर में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कलह या धन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से आपको जूझना नहीं पड़ता। अगर आपने अभी तक अपने घर में तुलसी माता नहीं लगाई हुई हैं तो ज़रूर लेकर आ जाइए। अब एक विशेष उपाय जो आपको अपने घर में लड्डू गोपाल या फिर विष्णु भगवान की आपके पास फ़ोटो, प्रतिमा कुछ भी है, उसके सामने ज़रूर करना चाहिए। यह उपाय आप एकादशी तिथि पर कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं। तो एक तुलसी की लकड़ी का आपको दीपक जलाना है। रुई लपेट लीजिए, आपने देख लिया होगा वीडियो में। इस तरीके से आपको दीपक तैयार करना है और उससे आपको अपने लड्डू गोपाल की या विष्णु भगवान की फ़ोटो या प्रतिमा की आरती उतारनी है। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करना है। इसी तरीके से अगर आपके पास सूखी तुलसी की लकड़ियां ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा सा घी डालकर और कपूर डालकर तुलसी माता का छोटा सा हवन अपने घर में कर सकते हैं और फिर वह अग्नि को पूरे घर में दिखाइएगा। इससे आपके घर में बहुत ही अच्छी सकारात्मक ऊर्जा आती है और आपके घर में किसी भी प्रकार के जादू, टोने, टोटके आदि का प्रभाव आपके घर पर कभी नहीं आता है। और बिना तुलसी दल डाले कभी भी लड्डू गोपाल को या विष्णु भगवान को आपको भोग अर्पित नहीं करना है। यह चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगर तुलसी माता आपके घर के दरवाजे पर लगी हैं तो पूरब दिशा में ही होंगी, क्योंकि दरवाज़ा हमेशा पूरब दिशा में ही होता है। नहीं तो अगर बालकनी में रखी हैं तो ध्यान रखिएगा पूरब या उत्तर दिशा में आपको अपनी तुलसी माता को रखना होता है। अगर किसी भी कारणवश तुलसी माता सूख जाएं तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नई तुलसी माता जो मैंने दिन बताए हैं, रविवार, एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या, इन तिथियों पर कभी भी तुलसी माता घर में लेकर नहीं आएं। अच्छे से शुभ दिन पर तुलसी माता घर में लेकर आएं, उन्हें रोपित करें और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना करें, भगवान वासुदेव का नाम का जाप करें और तुलसी माता आपके घर में हमेशा ही सुख और समृद्धि लेकर आएं, ऐसी मनोकामना करें। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। वीडियो पूरी देखी, धन्यवाद।